नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीए कविता। मैं स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। गाइज, आज हम देखने वाले हैं नई नोटिफिकेशन। जी हाँ, नोटिफिकेशन नंबर 39/2021 जो हमारे पास आई है 21 दिसंबर 2021 को। इसके अंदर हमारे पास काफी सारे चेंजेस आए हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं जो चेंज डिस्कस करने वाली हूँ वो चेंज किससे रिलेटेड है? सेक्शन 109 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2021 से रिलेटेड है। ठीक है जी। तो एक सेक्शन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, अदर सेक्शंस के लिए मैं अदर वीडियोस का लिंक आपको शेयर कर दूंगी। तो गाइस, सेक्शन 109 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2021 हमारे पास किस चीज की अमेंडमेंट को लेकर के बात करता है? तो ये जो है, ये अमेंडमेंट की बात करता है, अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 16। सेक्शन 16 के अंदर अमेंडमेंट की गई है थ्रू सेक्शन 109 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2021। ठीक है जी। डिटेल में ले जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 16 क्या है और सेक्शन 16 किन किन चीजों के बारे में बात करता है। तो गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 16 क्या है। सेक्शन 16 बताता है हमें कंडीशंस। ठीक है जी। सेक्शन 16 क्या बताता है? एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस ऑफ टेकिंग आईटीसी, यानी कौन कौन से आईटीसी हमें मिलेंगे और जो मिलेंगे उनकी कंडीशंस क्या है, उन कंडीशंस के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में मुझे कौन बताएगा? सेक्शन 16 बताएगा। ठीक है। तो हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मेनली कंडीशंस थी। सबसे पहले जो कंडीशन हमें बताई हुई थी कि पर्सन के पास पोजेशन होना चाहिए टैक्स इनवॉइस का या फिर डेबिट नोट का, जो भी सप्लायर ने इशू किया है। यानी अगर आपके पास इनवॉइस या डेबिट नोट नहीं होता था तो आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट वन जो मैं नेक्स्ट इसके अंदर बात करूंगी, ही हैज रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेज, यानी गुड्स और सर्विसेज उसने रिसीव कर ली हो। ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन मेरे पास ये थी। अगर मैं थर्ड कंडीशन की बात करूं तो थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या थी? जो टैक्स है, जो जीएसटी है, वो उसके सप्लायर ने पे कर दिया हो गवर्नमेंट को, या तो कैश के थ्रू या फिर जो उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आईटीसी खड़ा हुआ है उसके थ्रू। ठीक है जी। आपने टैक्स पे कर दिया हो जिससे भी आपने माल दिया है, जो भी आपका सप्लायर है, चाहे वो कैश से करे चाहे वो आपके आईटीसी से करे, जो उसका आईटीसी अवेलेबल है पोर्टल पे उससे करे, लेकिन बस पे करना जरूरी है। एंड द फोर्थ कंडीशन वाज, उसने अपनी जो रिटर्न है अंडर सेक्शन 39 वो रिटर्न जो है वो फाइल कर दी हो। ये चार कंडीशंस हमारे पास थी। ठीक है। ये चार कंडीशंस गवर्नमेंट ने पहले, डिपार्टमेंट ने पहले हमें दी हुई थी, लेकिन अब क्या किया? सेक्शन 109 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2021 के थ्रू अमेंड कर दिया सेक्शन 16। अमेंड करने के बाद ये एक नया सब सेक्शन लेकर के आए, सब क्लॉज लेकर के आए, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज डबल ए। ये क्लॉज डबल ए क्या कहता है? द डिटेल्स ऑफ द इनवॉइस और डेबिट नोट रेफर टू इन क्लॉज ए has been furnished by the supplier in the statement of outward supplies, and such details have been communicated to the recipient of such invoice or debit note in the manner specified in section 37। यानी कि जो आउटवर्ड सप्लाई की स्टेटमेंट है, जो डिटेल्स है, वो कम्युनिकेट कर दी गई हो रिसिपिएंट को ऑफ सच इनवॉइस और डेबिट नोट इन मैनर स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 37। यानी कि उसने वो जो डिटेल्स है वो अपनी R1 के अंदर भरी हो, और वो जो आईटीसी है वो आईटीसी आपका रिफ्लेक्टेड हो जाए कहाँ पे? 2B के अंदर। यानी कि अब आप सिर्फ वही आईटीसी ले सकते हैं जो जीएसटीआर 2B के अंदर आपको दिखाए जाएंगे। अगर कोई भी आईटीसी जीएसटीआर 2B के अंदर आपको नहीं आता बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो आप उस आईटीसी को क्लेम नहीं कर पाएंगे। पहले हमारे पास ये जो प्रोविजनल आईटीसी था 20% पे दिया गया था, फिर ये 10% पे हो गया, फिर ये कितने पे आ गया? 5% पे आ गया था, जैसा कि हम सभी को पता है। लेकिन अब वो प्रोविजनल आईटीसी 5% का भी खत्म कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। अब आप 5% का भी प्रोविजनल आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है गाइज। तो अब इसके अंदर हमें परेशानी सबसे बड़ी क्या होगी? देखिए, अगर किसी भी रीजन से जीएसटीआर 2B में आपका आईटीसी नहीं आया, हो सकता है आपके सप्लायर ने आपका जीएसटी जो है नंबर गलत डाल दिया। ठीक है। या फिर आपका उसने अदर इनवॉइस चढ़ाया ही नहीं है, किसी रीजन से उसकी जीएसटीआर 1 लेट हो गई। कई रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका जीएसटीआर 2B में वो डाटा ना आए, और जब तक कि वो डाटा नहीं आएगा आप प्रोविजनली 1 रुपए का भी अब आईटीसी एक्स्ट्रा क्लेम नहीं कर सकते। और ये जो अमेंडमेंट है
ये कब से की गई है? 1 जनवरी 2022 से। जी हाँ, आपने जब भी अब दिसंबर की रिटर्न फाइल करेंगे तो ध्यान रखना है कि आप आईटीसी जो क्लेम करने वाले हैं वो 2B से ज्यादा ना लें, सिर्फ उतना ही आईटीसी लें जितना आपकी जीएसटीआर 2B में दिख रहा है, आपको वहां पर अलाउड हो रहा है। तो ये 109 सेक्शन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इस सेक्शन को बड़े ध्यान से पढ़िए और बड़े ध्यान से अपनी रिटर्न्स जो है वो फाइल कीजिए। ठीक है जी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।